पद कमलन में ही सदा सगरी हो। मन सुमिरन करतो रहे मधुर मनोहर नित्य। मन सुमिरन करतो रहे मधुर मनोहर नित्य। मधुमर हो हरंगे मधुमर नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनीत। नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनीत। जय श्री राधा जयति जय जय माधव घनश्याम। जय श्री राधा जयति जय जय माधव घनश्याम। जय माधव घनश्याम। जय माधव घनश्याम। जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुखधाम। जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुखधाम। श्री राधा माधव जुगल की जय कृपा मान। श्री राधा माधव जुगल की जय कृपा मान। जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का एक विचार और उसके बाद भक्त चरित्र। एक साधक को भाई जी लिखकर भेजते हैं पत्र में, प्रिय भैया, पत्र मिले बहुत दिन हो गए। तुम्हारे लिए मेरे दो अनुरोध हैं। एक साधक को पूज्य भाई जी लिखकर देते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास दो अनुरोध हैं। पहला, प्रतिदिन किसी समय घर के सब लोग मिलकर कम से कम 15 मिनट श्री भगवान के नाम का कीर्तन किया करो। दूसरा, प्रतिदिन प्रातःकाल या रात्रि में जब भी फुर्सत का समय हो कम से कम 1 घंटे भगवान की कथा सुनो और सुनाया करो। कथा का प्रसंग भगवान की सरस मधुर लीला का हो अथवा सरल आत्म उन्नति कारक सदाचार विवेक और वैराग्य वाला हो, भक्ति और भागवत वाला हो, स्वरूप के ज्ञान का बोध देने वाला हो। श्रीमद् भागवत, महाभारत के चुने हुए प्रसंग, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों के चुने हुए कथानक, संत और भक्त चरित्र तथा महापुरुषों की जीवनियाँ इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इस नित्य की भगवत चर्चा में कोई आडंबर न हो, ऐसे ग्रंथ या प्रसंग चुने हुए रहें और घर में जो कोई भी पढ़कर अच्छी तरह सुना सकता हो वही सुना दें तथा सब लोग आदर एवं भक्ति भाव से उन्हें
मन लगाकर सुने। मेरी समझ में इन दो साधनों से तुम्हारे घर का वातावरण पवित्रतम हो सकता है। यूँ समझाने से बात नहीं समझ में आती, पर वही बात जब कथा प्रसंग में आ जाती है तब उसका सहज ही ग्रहण हो जाता है। ये दो ऐसे साधन हैं। पहला क्या बताया? कम से कम नाम जप करना आधा घंटा। दूसरा, कम से कम 1 घंटा भगवत विषयक वार्ता करनी चाहिए। महाभारत, रामचरितमानस या कोई कथा या कोई महापुरुषों की जीवनियाँ हों। भाई जी कहते हैं ये दो ऐसे साधन हैं जिनका घर घर में प्रवेश होना चाहिए। घर का वातावरण और घर के लोगों का स्वभाव शुद्ध तथा भगवत मुखी हो। ये दो साधन बड़े ही प्रभावशाली हैं। करके देखो और हो सके तो अपने मित्रों में भी इनका प्रचार करो। इनसे घर और देश तो सुधरेगा ही। मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का पथ भी बहुत सहज हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का पथ भी बहुत सहज हो जाएगा। तो ये भाई जी के सरल शब्दों में अरे मनुष्यों, जल्दी साधना करो, जल्दी जल्दी भक्ति करो, नहीं तो अगर ये मनुष्य देह छिन जाएगा तो बस तुम हाथ मलते रह जाओगे। फिर तुमको 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा भैया। फिर तुमको 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये थे संतों के विचार। अब आएगा भक्त चरित्र हैं। देखो, भगवान की जितनी कृपा हम पर है उतनी किसी पर हो नहीं सकती। जितनी कृपा हम पर है उतनी किसी पर हो नहीं सकती। पर उसका लाभ कौन कितना ले पाता है ये हम पर निर्भर करता है। अभी कुछ ही देर पहले कितने भक्त थे, अब डिनर करने चले गए। नहीं, सत्संग कीर्तन छोड़ के जो किया जाता है वो कुछ और ही होता है। एक बार सेठ जी सत्संग करा रहे थे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कई लगभग लगा लो 2 दिनों से बड़े व्यस्त थे और पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अभी शाम को जैसे आकर के बैठे, प्रसाद की थाली लग गई। सामने थाली लगी है, कोर उठाकर मुख तक ले गए थे। किसी ने बोला सेठ जी ने सत्संग शुरू कर दिया है। स्वामी जी ने वैसे का वैसा कोर उल्टा रख दिया थाली में। कहा ये तो फिर भी पालेंगे दोबारा कभी, लेकिन सेठ जी का सत्संग दोबारा नहीं मिलेगा। उठकर चल दिए स्वामी जी। तो ये संत हमें सिखाते हैं भैया, एक तरफ गुलाब जामुन रखा हो, एक तरफ भगवान बैठे हों, तो किसे चूज करोगे? हैं? कह रहे भगवान को गुलाब जामुन खिला के आधा मैं खा लूँगा। क्या बात है, क्या सुंदर भाव है, हैं? ये सत्संग से बुद्धि मिलती है कि तुम्हें निवेदित भोजन करी हो, हैं? बहुत अच्छी बात है। एक तरफ भोग है, एक तरफ प्रभु से योग है, किसे चुनोगे? भोग है एक तरफ, योग है प्रभु से। हा। अब देखो हमारे गिरधर ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। बात भी यही है, रोम रोम में श्याम सुंदर। अगर इस बात की अनुभूति हो जाए तो बात ही ख़त्म है सारी। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी कुछ अभक्ष भक्षण करके आए थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर उन्होंने कहा कि ठाकुर आज मुझे स्पर्श मत करो, आज मैं नहीं सुनूंगा आपकी कोई बात, मेरे को बुलाओ मत, अपने पास मत बिठाओ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे ठाकुर आज मैं अभक्ष भक्षण करके आया हूँ,
तो उन्होंने क्या बोला, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नरेंद्र तू अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तेरे अंदर जो प्रवेश करेगा भस्म हो जाएगा, तेरे भीतर जो प्रवेश करेगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का स्वरूप था भीतर का। ऐसे भीतर में प्रभु के प्राप्ति की जो अगन थी ना, आग लगी हुई थी, वैसी थी। तो भैया अगर हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अगर हमें पता चल जाए तो काम हो जाए, हमें तो काम हो जाए। नहीं तो अगर कुछ भी ना हो सके तो भगवान के नाम को पकड़ लो। कुछ भी ना बनता हो, ना लीला चिंतन होता हो, ना स्वाध्याय हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो एक भगवान के नाम को पकड़ लो तो काम हो जाएगा। नाम भगवान से भी रुचि करा देगा और भगवान को आपकी तरफ खींच भी लेगा और आपके स्वाध्याय में भी रुचि हो जाएगी धीरे धीरे, और सब चीज़ों में आपकी रुचि बनती चली जाएगी अगर नाम में रुचि होगी। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, बरसाने में रहते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो एक संत थे, बरसाने में रहते थे। बरसाने में रह के निरंतर उनका एक नियम था। क्या नियम था? नित्य श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ना और उसे श्री जी के चरणों में समर्पित करना, मतलब उसका भाव श्री जी को सुनाना। यह उनका नित्य का नियम था और उस नियम को उन्होंने निभाया, निभाते रहे निभाते रहे निभाते रहे। अब क्या हुआ, वृद्ध हो चले। एक दिन जब वृद्ध हो गए तो नेत्रों की ज्योति जाती रही, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। करते 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 एक दिन उन्हें श्लोक दिखना ही बंद हो गए भागवत जी की। तो बड़ा रुदन किया, क्रंदन किया, कहने लगे प्रभु ये कैसी विपदा मुझे दे दी कि मैं आपके गुणानुवाद को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और श्री जी को ये एक श्लोक समर्पण करने का मेरा नियम था कि श्री जी को एक श्लोक सुनाऊंगा और वो भी निभ नहीं पा रहा है, फिर जीने का क्या लाभ है, व्यर्थ है ऐसा जीना। तो बार बार रुदन कर रहे थे। एक दिन कहा कि अब मैं प्रसाद ही नहीं पाऊंगा, अब दिखना बंद तो श्री जी को समर्पण बंद, एक श्लोक का तो फिर क्या करेंगे जी करके। ऐसी बात मन में आई। उसी दिन एक बालक आया दौड़ता हुआ और आकर के कहने लगा, बाबा क्या बात है, रोता क्यों है? तो बाबा कहने लगे, भैया रोए ना तो क्या करें, श्री जी को एक श्लोक तो सुनाते थे, एक ही तो जीवन में नियम था, और कुछ तो हम करना जानते नहीं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ करके श्री जी को सुनाते थे, अब वो भी बंद हो गया, अब क्या करें जीवन में। तो उन्होंने कहा कि क्या बात होगी, कैसे बंद हो? कह रहे हमें दिख तो ना है लाला, दिखनो बंद है। तो कहने लगे अरे ये भी कोई बात है, और गए और जा कर के एक पट्टी लेकर के आए और कहा ले बाबा इस पट्टी को अपनी आँखन पे बांध के सो जा, नेत्र ठीक है जाएंगे। तो बाबा को दिख तो रानी था कौन है, तो बाबा ने सोचा कोई वैद्य का लड़का, कोई उपचार जानता होगा। तो उन्होंने पट्टी नेत्रों पे बांधी और पट्टी बांध करके बाबा 1-2 घंटे के लिए सो गया। जब उठा तो देखा नेत्रों के आगे पट्टी सी दिख रही है कुछ, उसको उतार लिया, सब कुछ दिखाई देने लगा, चकाचक सब कुछ दिखाई देने लगा। तो बालक फिर आया, तो उन्होंने कहा कि बाबा सब दिख रहे? कह रहे हाँ सब दिख रहे। कह रहे ऐसा क्या था इस पट्टी में, इस पट्टी में कुछ खास बात थी क्या? तो उन्होंने कहा बाबा ने देख तो सही पट्टी को ध्यान से। तो देखा तो पट्टी पे राधा नाम लिखा हुआ था, पट्टी पे राधा नाम लिखा हुआ था। ऐसी बात देखी कि राधा नाम का ये चमत्कार है। ऐसे क्या हुआ, एक बार श्याम सुंदर भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें श्री जी का विरह व्याप्त हो गया, एकदम से श्री जी का विरह व्याप्त हो गया। और वन में ही सभी सखाओं के मध्य में हा श्री राधे, हा प्यारी जू, कहाँ हैं आप, आपसे कब मिलना होगा, बार बार ऐसे करें।
अब हम नहीं जिएंगे प्यारी जू आपके बिना। अब सब सखा घूमे, सब सखा सोचें क्या उपचार किया जाए। सब ने कह लिया अरे भैया हम राधा रानी को लिवाए लाएंगे, बात करवा देंगे, कल मिल लेंगे, ऐसा है वैसा है। सब सखाओं ने मिलजुल के बहुत राय दी। जब कुछ नहीं बना तो मधुमंगल जी ने कहा हम लाएंगे उपचार इनका। अभी लाए, एक कागज पे राधा नाम लिख कर ले आए और ला करके श्याम सुंदर के हाथ में पकड़ाया। और श्याम सुंदर ने जैसे ही राधा लिखा हुआ देखा तो भैया उस कागज में से उन्हें लगा कि जैसे श्री राधा उनके समीप आ गई हैं, श्री राधा उनके समीप आ गई हैं। और उस कागज को ही हृदय से लगाकर हा प्रियतमे, हा राधे, ऐसे कह के चिपट गए कागज से। भैया कागज कहाँ रहा, वो तो श्री जी हो गया, श्री जी बन गए। तो मधुबन कहने लगा सारा है तो कमाल को। एक लीला सुनाई थी ना मैंने, जब भगवान गोचारण करके आते हैं तो नित्य का नियम है रंगीली गली से निकलने का। और जब निकलते हैं तो महलों में और सारी ग्वालिनियाँ सारी बाहर निकल आती हैं अपने अपने घरों से श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। ये बड़ा विलक्षण बात है कि अपने घर से निकल आना, किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए। ये तो बड़ा मुश्किल होता है निकल के आना, घर से निकल के आना, अर्थात अपने हृदय में ये जो हमने घर बना रखा ना, इससे निकलना बड़ा मुश्किल बात है। वो कौन सा श्लोक गाते हो हरिशरण जी, आप गाते हो ना, अंधकूप, कुछ इस तरीके का, संसार कूपे पति तो अप्पे गाधे हैं, मोहांध कूपे। ये जो मोह का अंधा कुआं है ना, इससे निकलना बड़े मुश्किल बात है। जो श्याम सुंदर के लिए इससे निकल आता है उसको श्याम सुंदर अपना लेते हैं। निकलना बड़ी मुश्किल है, निकलना बड़ी मुश्किल बात है। क्या बात कहते, फिर से बता दो भैया। हृदय के जो अंधा कुआं है जिसमें हम घुसे पड़े हैं ना, उससे बाहर निकल के आना बड़ी मुश्किल बात है। जो इससे बाहर निकल के आता है श्याम सुंदर के लिए, उसके लिए श्याम सुंदर तैयार बैठे हैं। पर निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत भारी चीज़ है, बहुत। और ये जो जंजाल है ना, अच्छा ये जंजाल बुना हुआ भी हमारा ही है, बड़ी मुश्किल बात है बुना हुआ। अभी देखो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। आप कहोगे अंगद जी ताने मार रहे, ये ताना नहीं है काका, ये ताना नहीं है। ताना का उल्टा होता है नाता। आपका भगवान से नाता जुड़ जाएगा। दादा प्रणाम। दादा सब कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, दुर्गम शैल विशाला है, सो अति दुर्गम शैल विशाला। देखो पहले यही कीर्तन होता था जिसमें हम 7:30 आ जाते थे और 10 बजे तक जाते तो उसमें हमें भूख भी नहीं लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तेरे बिना ये जिंदगी श्याम सुंदर उदास लगती है, उदास लगती है। लेकिन अब भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पर श्याम सुंदर अब तेरी आस नहीं लगती है, अब आस नहीं लगती। यही दादा सच बता रहा हूँ मैं, पहले यही 7:30 बजे यही मंदिर होता था, यही हम होते थे, हम वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि अब भूख भी बहुत लगती है, प्यास भी बहुत लगती है। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, तुम मंदिर ना आए रे। गिरधर कह रहे हैं 7:30 न आयो, 8 न आयो, 8:45 न आयो रे, 9:30 है गए फिर भैया भी ना आए रे। तुम्हें दर्शन आरती के भी ना हो पाए रे, शयन के भी दर्शन नहीं हो पाए रे, क्योंकि हम भरोसे बैठे हुए थे भैया आएंगे तो 10 बजे दर्शन करने पहुंच जाएंगे, ऐसी आस लगा के बैठे थे। तो बात मैं कह रहा था कि पहले भी यही था
हमें भूख भी नहीं लगती थी। हम 7:30 बजे भी आए थे, चलो 8 मान लो, कोई ऑफिस से लेट आता 8 आ जाता था, पर उसके मध्य में कोई नहीं जाता था। अब किसी से कह दो भाई बीच में नहीं जाएगा तो वो कहेगा मैं आऊँगा ही 9:30 बजे, खा पी के अपना लेट लाट के आऊँगा आराम से। अरे भगवत प्राप्ति की आस है, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाए। तो हरि के गुण गाने पड़ेंगे भैया। कहाँ तक काका, हम कहाँ से शुरू हुआ था अपना? नहीं, अभी जो मैं बता रहा था कथानक, राधा नाम के उसमें नाम की पट्टी बांध ली थी उन संत ने। हैं? हाँ, मधुमंगल जी। मधुमंगल जी ने राधा नाम लिख कर दिया और भगवान ने उसे राधा नाम को कंठ लगाया तो श्री जी प्रकट हो गए वहाँ पर। गोपियाँ घर से बाहर आती हैं। हम अपने हृदय के कूप से, अंधकूप से जब हम बाहर आएंगे तो हमें भगवान मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पूज्य भैया कहते हैं हमारे लिए भगवान तैयार बैठे हैं मिलने के लिए, पर हमारी तैयारी कच्ची है, हमारी तैयारी अभी कच्ची है। मैंने कहा ना कि सेठ जी और स्वामी जी जैसी बात होनी चाहिए। स्वामी जी ने पूरा जीवन साधक की रहनी से बिताया भैया। स्वामी जी ने कहा, एक दिन सेठ जी ने कहा स्वामी जी आप सत्संग बोला करो। स्वामी जी ने कहा महाराज जी धांप के आया हूँ सत्संग से। धांप के मतलब इतना बोला है, इतना यहाँ तक भरा हुआ सब निपटा के आया हूँ, इतना सत्संग बोला है मैंने। तो सेठ जी ने कहा कि अब ये सत्संग साधन है, अब तुम्हें इसलिए नहीं बोलना कि दूसरे को सुनाना है, अब ये सत्संग तुम्हारा साधन है, अब तुम्हें अपने लिए बोलना है। भैया स्वामी जी 2005 तक बोले हैं, 30 साल तो कैंसर रह गया। कैंसर भी तड़प रहा होगा कितना सत्संग पिलाएंगे मुझे। कैंसर भी सोच रहा होगा कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। तो सत्संग भी भैया स्वामी जी ने खूब पिलाया। अंत समय में भी अपने असली घर जाना है, आखिरी प्रवचन, अपने असली घर जाना है। असली घर कहाँ है हमारा भैया? नंदगांव। अपना घर कहाँ है? अपने यार के घर के पास हमारा घर है भैया, है ना, वहीं पहुंचना है हमें। और वहां पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? घर पर सोना नहीं है, व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करना है, व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करना है। मैं आपके भाभी से कह रहा था मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब सो नहीं पा रहा हूँ। कितना भी सो लूँ फिर भी ऐसा लगता है कि सोया नहीं हूँ यार, कितना भी सो लूँ फिर भी लगता है सोया नहीं हूँ, जगह जगह से रहता है। तो भैया हमें जगे ही रहना है। आशिक को नींद कैसी? एक बार क्या हुआ, श्री जी की कृपा पे बात थी। एक बार एक संत बरसाने में ही रहते थे, उनका नहीं, एक सेठ जी थे, वो बरसाने में रहते थे और निरंतर क्या करते थे, संतों को, एक संत को जिमा कर ही भोजन करते थे, एक संत को जिमा करके भोजन करते थे, नित्य का नियम था। अब जब नियम नित्य का था तो अपना भैया भोजन कराने लगे। एक दिन कोई संत नहीं मिला उन्हें, संत नहीं मिला तो नौकर से कहा जा भाई संत को लेकर के आ, किसी को जा बरसाने में घूम के आ। अब क्या हुआ, एक संत कहीं मिले नहीं आज, तो नौकर ने सोचा यार अगर किसी को नहीं लेके जाऊंगा तो खुद तो वो पाएगा नहीं सेठ, मुझे भी नहीं देगा, अब करूं तो करूं क्या। उसने क्या किया, एक भिखारी था, उसे धोती दिलवाई पीली और ऊपर से फटका उड़ा दिया पीला और कहा कि ले अब तू संत है, सेठ के यहाँ चल, चुपचाप प्रसाद पाना है, प्रसाद पाके निकल आना, बस काम हो गया अपना, मेरे को भोजन मिल जाएगा। अब इतनी सी बात हुई तो वो चल दिया। वो तो भैया भिखारी आदमी, तो उसने भोजन के लिए चल दिया, सेठ के घर पहुंचा, सेठ के घर गया तो भैया सेठ तो संतों की पहचान थी सेठ को तो, कि भैया पहले भगवान को भोजन निवेदित करते हैं। और भिखारी जो था वो संत के भेष में गया था, उसने तो क्या किया, ना हाथ धोए ना घुस धोए, थाली आई और खाना शुरू कर दिया उसने। और जैसे ही शुरू किया सेठ ने थाली हटा लिया आगे से, और जैसे ही थाली हटाई
तो उसने कहा चल तू कोई संत नहीं है, ढोंगी है तू ढोंगी है। इतनी बात बोली और उसे भगा दिया। उसी रात उस सेठ के रात्रि में श्री जी प्रकट हुई। श्री जी ने कहा कि तूने आज क्या किया, तू रोज एक संत को पवा के पाता था, आज उसे क्यों भगा दिया? कहा कि श्री जी वो ढोंगी था। कह रहे श्री जी ने बोला उस ढोंगी को मैं 40 साल से पवा रही हूं, जब मैंने कोई भेद नहीं किया आज तक कि ढोंगी है या कौन है, तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई बरसाने के किसी भिखारी को ऐसे भूलने की? ऐसी बात बोली, सेठ के दिल पे लगी बात एकदम से। सेठ जी ने कहा श्री जी क्षमा कीजिए। सेठ जी ने कहा आगे से ध्यान रखना। श्री जी ने बोला सेठ जी से आगे से ध्यान रखना। तो भैया श्री जी कहीं भी भेद नहीं करती हैं। बाबा कहते हैं ना प्रियतम काव्य में, कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सावर तो है मेरे प्रियतम। आपने कभी पूज्य भैया को देखा है? भैया के सामने हम किसी का कुछ भी बता दें, मान लो प्रहलाद जी ने जाकर बोला कि अंगद जी ने ऐसे ऐसे गलत काम किया कुछ, अंगद जी को भैया आप बोल लो, भैया क्या करेंगे? मुझे बुलाएंगे, पहले अच्छे से डांटेंगे, दबा के खूब अच्छे से डांटेंगे, फिर मैं रो पड़ूंगा, पबक पड़ूंगा। उसके बाद भैया कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी, माफ़ कर दिया तुमने, अब आगे से मत करना। कितना ही कोई कितना भी कुछ कर दे, तब भी भैया के पास निराशा के लिए किसी के पास कोई स्थान नहीं है निराशा का। भैया हमेशा आशा बांध के भेजते हैं कि कोई बात नहीं, जीव है, गलतियों का पुतला है, सुधरेगा कभी ना कभी। यही बात मैंने सभी संतों में देखी। पूज्य प्रेमानंद बाबा जी भी कहते हैं 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर छाती ठोक के खड़े होंगे कि नाथ आपका हूं, गिर कैसे गया, उठाओ नाथ, आपको ही उठाना पड़ेगा, मेरा स्वभाव गिरने का है। जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए नाथ, काहे छाड़त हो भलाई। कि तो आपका स्वभाव भला करने का, मेरा बुरा करने का है, मैंने तो कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे संतों का स्वभाव होता है। भाई जी हमेशा सबको रख लेते थे, सबको रख लेते थे। एक चोर की बात आती है ना, भाई जी के यहाँ आकर भी भाई जी ने कहा तुम यहाँ रहो, कोई बात नहीं, फिर चोरी करी, सेठ जी के वहाँ से निकाला गया तो भाई जी के यहाँ रख लिया गया था। भाई जी ने रखा, भाई जी ने कहा भैया सुधर जाएगा, पर स्वभाव नहीं था ऐसा सुधरने का। फिर चोरी कर ली वहीं पर। भाई जी ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खा ली, इसने नहीं करी। बताओ यार, संत कहाँ तक, गंगा जल हाथ में ले लिया। ऐसा हृदय, ऐसा द्रवित हृदय भाई जी का। और भैया जब संत आ जाते हैं ना तो संत सुधार कर छोड़ते हैं। कल मलुकपीठ सरकार सुना रहे थे, बहुत अच्छा वाक्य पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार का। दादा क्या हुआ कि एक फैमिली थी और उनके यहाँ पर एक माता जी, एक उनकी लड़की और उनके हस्बैंड, ये 4 जने थे घर में, नहीं 3 जने। अब क्या हुआ, जो घर में कमाने वाले वो एकमात्र थे, और जब क्या हुआ एक बार उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ा, तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उन्होंने पहाड़ी बाबा सरकार के वो आश्रित थे। तो जब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो पत्नी ने और उनकी जो लड़की थी उन्होंने वहीं से प्रार्थना करी, संत से, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार से प्रार्थना करी कि सरकार आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अब अगर ये घर का एक स्तंभ भी टूट गया तो घर में दिक्कत हो जाएगी, कमाने वाला कोई है नहीं घर पर। इसलिए देखा आपने, पूज्य भैया ने कहा जब भी आप लोग कहीं जाओ तो पूज्य भैया को बता करके जाओ। भैया को ना बता पाओ तो दादा को बता दो, कहीं भी जाओ बता दो। मैं इस बात का पालन करता हूँ और आगे भी प्रयास रहेगा मैं पालन करता रहूँ। भैया को नहीं बताता तो दादा को मैसेज डाल देता हूँ एक बार कि दादा मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो संतों की दृष्टि में आ जाते हैं तो संत एक रक्षा का घेरा बना देते हैं हमारे चारों तरफ, जिससे हमारी रक्षा होती रहती है। तो उन्होंने पहाड़ी बाबा सरकार से, अच्छा शरीर की नहीं, भीतर की भी रक्षा करते हैं, भीतर की भी रक्षा करते हैं। क्या हुआ, पहाड़ी बाबा सरकार से प्रार्थना करी। अब उनके पति समझ लो, ये कह लो कि ख़त्म ही थे,
मतलब जा ही चुके थे शरीर से, डॉक्टर ने कह दिया था अब इनका शरीर नहीं है। अब ऐसी बात बोली, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना करी। उधर पहाड़ी बाबा सरकार पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोली राधा माधव सरकार की। तो पहाड़ी बाबा सरकार से उन्होंने प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी तो पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार बैठे हुए थे, रात्रि को विश्राम किया था। तो रात्रि में ही, अभी मंगला का समय नहीं हुआ था, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि हम वहाँ साथ में ही मौजूद थे महाराज जी के। तो पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा कि अभी पट खोलो। महाराज जी ने कहा कि अभी तो कोई समय ही नहीं है। महाराज कह रहे नहीं, अभी पट खोलेंगे रात्रि में। भगवान के पट खोले और उसके बाद शालिग्राम जी पे तुलसी दल उन्होंने अर्पित किया। महाराज जी ने कहा कि अभी कोई समय ही नहीं है। कह रहे नहीं, अभी चढ़ेगा तुलसी दल। रात्रि में तुलसी दल चढ़ाया शालिग्राम जी पर और उसके बाद प्रार्थना करी और उठ गए। तो महाराज जी कहने लगे कि हमें इस बात का पता उस समय चला नहीं क्यों महाराज जी ने ऐसा किया, लेकिन बाद में वो जो व्यक्ति थे वो स्वस्थ हो गए। महाराज मतलब मर चुके थे, फिर जिंदा हो गए थे। ऐसी स्थिति हुई थी उनके साथ। 10-15 मिनट में वापस जिंदा हो गए। जब वो अपनी फैमिली के साथ महाराज जी से मिलने आए, तब महाराज जी ने वो घटना हमें बताई कि भैया हम राम जी से लड़े हैं इनके लिए, हम राम जी से इनके जीवन के लिए लड़े हैं। हाथ पकड़कर इन्हें यहाँ खींच करके लाए हैं, वहाँ से हाथ पकड़कर खींच करके लाए हैं। तो ये संतों का सामर्थ्य होता है महाराज, हाथ पकड़कर ले आते हैं महाराज। अगर कोई प्रार्थना करे तो अब जाके देखो तुम, अब कोई कुछ दुष्कर्म करके दिखाए, कर नहीं सकते। करने का प्रयास करेंगे तो भैया के रडार में आ जाता है व्यक्ति। भैया का रडार में सिग्नल आने शुरू होते, टिंग 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 टिंग, रॉन्ग स्टेप टेकन बाय ए डिवोटी, बछड़ा भटक गया है, कृपया खींच कर लाएं। तो ऐसे ही है भैया, ऐसे रक्षा होती है हमारी। छोटी से छोटी बात का संत ख्याल रखते हैं महाराज। एक गिरधारी दास बाबा हुए, पूज्य भाई जी के शरणापन थे। शरणापन क्या थे, वो अयोध्या जाते थे। हर साल उनका अयोध्या का नियम था और अयोध्या जाते समय भाई जी से ज़रूर मिलते थे। एक बार गीता वाटिका ज़रूर प्रवेश करते थे। जब गीता वाटिका में जाते, गीता वाटिका जाते तो भाई जी से मिलते, कुछ बातचीत होती। अगले दिन सुबह 7:30 बजे की उनकी ट्रेन हुआ करती थी। क्या देखते हैं, मिलने आए, भाई जी से मिले। अगले दिन गिरधारी दास बाबा सुबह निकलने के लिए चले। 5:30 पौने 6 का समय हो रहा होगा। निकलने लगे तो जैसे ही निकलते हो यार, तो भाई जी ने कहा रुको, पराठे लेकर के जाओ। तो देखा चूल्हे पर भाई जी पराठे सेक रहे हैं। चूल्हे पर भाई जी पराठे सेक रहे हैं। भाई जी खुद, माँ भी थी उस समय और सावित्री बाई जी भी थी उस समय। तो गिरधारी दास बाबा के नेत्र भरे आए। बाबा जब इस घटना को पावन संस्मरण में लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, गिरधारी दास बाबा जी ने कहा कि आज भी उस संस्मरण को याद करके आंख भरी आती है कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष जिनके आगे बड़े बड़े संत नतमस्तक होते हैं, वो मेरे लिए पराठे बनाते थे। 5 बजे उठ करके पराठे बना रहे हैं, बताओ। पराठे हाथ
हैं? हमारे दादा चाय बना देते हैं। भैया ये संतों का स्वभाव है। दामानी जी पिताजी को देखा है ना, एकादशी के दिन गीता भवन में एक बार 2010-11 की बात है, एकादशी थी, जब पहले इधर यूं लाइन से बैठ कर ऊपर बैठ कर प्रसाद लेते थे। काका सिंगाड़े के आटे का हलवा बना था, मुझे आज भी याद है। हलवा उसे ही कहते हैं जिसमें घी ज़्यादा और हलवा कम हो। आजकल तो हलवा बनता उसमें घी नजर नहीं आता। तो सब धांप गए थे, सब ने अच्छे से पा लिया था। दामानी जी पिताजी बाल्टी लेकर के आए, अभी कहाँ उठ रहे हो, अभी कहाँ उठ रहे हो? मैं कहा पिताजी हो गया हो गया, और हमने हाथ यूं आगे कर दिए। पिताजी ने गरम गरम टेक दिया ऊपर, हाथ उल्टे हाथ पे गरम गरम हलवा रख दिया। कह रहे हो पाव हलवा। ये भैया लाड है, ये लाड है संतों का। नहीं तो कौन हलवा खिला रहे हैं, जहर खिलाने को तैयार बैठे हैं संसारी। हलवा खिलाने वाले बहुत कम हैं। एक मेरा मित्र हुआ करता है, मरा नहीं है, अभी जीवित है। जब वो 12वीं में फेल हो गया तो कहने लगा आज मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे पापा ने करेले के जूस का गिलास तैयार रखा हुआ है, कि आज करेला पिलाएंगे मुझे। उन्हें पता था मैं फेल होऊंगा पहले। तो कौन पिला रहा भैया, कौन हलवा खिला रहा है हमें, कौन खीर खिला रहा है? ये संत ही हैं जो हमारा आदर करते हैं, और संत के भीतर भी भगवान बैठे हैं जो हमारा आदर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे बढ़िया कोई हमारा आदर कर सकता तो भगवान कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा आदर हमारा कोई नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ, मुझे प्रसंग याद आते हैं भाई जी के। तो एक संत थे काका, मारवाड़ी, मतलब सज्जन थे, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। देखो ऐसे सिद्ध वाटिका में ही मिलते हैं, ऐसे साधकों की होड़ लगी रहती है वाटिका के भीतर। जिन्हें कुछ पाना था ना, उन्होंने भाई जी बाबा से दूर रहकर भी पा लिया, और जिन्हें नहीं पाना था वो पास में भी रीते हो गए। वो आज भी कहते हैं हमने भाई जी बाबा को पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। ऐसा कई संतों के विषय, हम स्वामी जी के पास रहते थे पर जान नहीं पाए स्वामी जी क्या वस्तु थे। ऐसा बाद में पश्चाताप होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई साधक तो यही ढूंढते रहते हैं यार कौन से, मतलब कौन से संप्रदाय में घुसूं मैं जाकर के। दादा कईयों का प्रश्न आता है, हम इतने साल से नाम जप कर रहे हैं, क्या करें, भगवान नहीं मिले। मैंने कहा जपते रहो, क्या और करना क्या है जिंदगी में, और करना क्या है जिंदगी में। भैया आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने पंचायती थोड़ी लिए संतुष्ट करने की तुझे, मैंने पंचायती नहीं ली भाई, ना मैं गुरु हूँ ना मैं चेला हूँ, सीधी सी बात है। तूने पूछा मैंने बता दिया। जीवन भर सत्संग सुनना है, जीवन भर कीर्तन करना है, जीवन भर नाम जप करना है। करे भगवान नहीं मिले तो करे रोटी खा रहा है ना, तूने कभी पूछा रोटी से पेट क्यों नहीं भर रहा है? डेली रोटी खाता, वही रोटी उसी आटे की। कभी कहा है आज काले आटे की रोटी खाऊंगा? कभी मना किया है? रोज रोटी आएगी रोज खाएंगे, रोज पनीर आएगा रोज पनीर खाएंगे। कभी ना निकले हैं? तो भजन से ना कैसे निकलेगी? भजन से भी ना निकले। जीवन भर नाम जप करते रहेंगे, प्राण दे देंगे पर नाम जप छोड़ेंगे नहीं। सत्संग सुनते रहेंगे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। पूज्य मलुकपीठ सरकार से पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, महाराज जी कोई अनुष्ठान बता दो। महाराज जी ने कहा हमें देखा कोई अनुष्ठान करते हुए पंडित जी? कह रहे नहीं महाराज जी। कह रहे हमारी दिनचर्या देखते हो, सुबह से ही बाल भोग बनाते हैं, फिर साधकों को पढ़ाते हैं, भक्तमाल भाष्य वगैरह जो भी पढ़ाते हैं, और अपना यही हमारी दिनचर्या है। हमें कोई अनुष्ठान करते हुए देखा? तो कह रहे नहीं महाराज जी कोई अनुष्ठान बता दो। कह रहे कितने महीने का चाहिए? कह रहे महाराज जी जितने का बता। कह रहे 6 महीने का कर लो। कह रहे हाँ। कह रहे कहाँ जाओगे करने? कह रहे महाराज जी कामतगिरी जाएंगे करने। महाराज जी ने कहा 6 महीना अनुष्ठान करके आ गए आप, फिर क्या करोगे? कह रहे महाराज जी फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। कह रहे फिर क्या करोगे? कह रहे महाराज जी ऐसे ही जीवन जिएंगे जैसे जी रहे हैं। कह रहे जब वापस ही यही करना है, वापस यही करना है, तो फिर क्यों हमारा माथा खा रहे हैं?
पंडित जी, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान है, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान है। महाराज जी को उस मैंने पढ़ा भक्ति भगवंत गुरु में, किसी ने पूछा कब तक भजन करना? जब तक राम जी की नित्य लीला में ना पहुंच जाओ तब तक भजन करना है, और वहां पहुंचकर भी प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, वो हमारा भजन होगा वहां पर। तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है, भजन कब तक करना है? अरे जब तक प्राण है तब तक करना है, और जब तक प्राण धन जीवन श्याम सुंदर सामने ना आ जाए नेत्रों के तब तक करना है। और कब तक करना है? यही परीक्षा है। पढ़ाई कब तक करनी है काका? जब तक नौकरी ना लग जाए, जब तक नौकरी ना लगे तब तक पढ़ाई करनी है। तो ऐसी बात है। क्या हुआ, वो जो सज्जन थे राजस्थानी, एक बार उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हुआ तो खाट पर पड़ गए, और घर वालों ने देख लिया भैया इनकी हालत खराब है। घर वाले यही बात देखते हैं, जब तक बंदा कमाने का है तब तक आपका बहुत प्यारा है, जिस दिन वो नौकरी छोड़ दे उस दिन आपके घर वाले आपको निकाल देंगे। देखा था ना गज और ग्राह के केस में, गज की कितनी पत्नियां थी और कितने बालक थे गज के। भैया गज और उसका युद्ध हो रहा है, कितने कई वर्षों तक चला वो युद्ध, चलता रहा हैं, हजारों वर्ष तक, कई वर्षों तक वो युद्ध चला। तो क्या हुआ, हाथी की जो पत्नियां थी, हथनियां, खींच रही हैं हाथी को। ओ भैया खींचते खींचते भैया हड्डियां ढीली पड़ गई, खींच रहे हैं, बेटे भी लगे पड़े हैं, सारे हाथी चेन बनाकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर भैया जल का जंतु है, वो ज़्यादा हावी होता है जल में, तो वो छोड़ नहीं पा रहे। अब पत्नियों ने देखा यार कई हजार वर्ष हो गए, अब तो पागल हो गए हमें से खींचते खींचते, अब मरन दो। महाराज हजारों पत्नियां छोड़कर चल दी, हजारों बालक छोड़कर चल दिए। गज कह रहा है ये तो बड़े बेवफा हैं छोड़कर चल दिए महाराज। और महाराज गज और ग्राह में युद्ध चला। युद्ध चलते चलते जब गज की सूंड डूबने लगी, आखिरी बार, वो पिछले जन्म में कोई राजा था, राजा इंद्रदुम्न थे, तो जब आखिरी में डूबने लगे तो कौन याद आया? कोई स्तुति उन्हें याद आई होगी, भगवान का उन्होंने स्मरण किया और सूंड से कमल का फूल लेकर भगवान की तरफ यूं फेंका। महाराज भगवान तुरंत आए, तत्काल दौड़े चले आए। जब कोई साथ नहीं देगा तब आपका साथ भगवान देंगे। हारे को हरि नाम, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम। पूरा नाम भी नहीं, आधे नाम पर आ गए, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो भैया गज को छोड़कर चले गए सब। दादा भैया आ रहे हैं क्या? तो छोड़कर सब चले गए महाराज। तो गज ने कहा भैया भगवान को पुकारा, भगवान ने बचाया। पहले ग्राह का उद्धार किया, जिसने भक्त का चरण पकड़ा हुआ था उसका पहले उद्धार हुआ, फिर बाद में भक्त का हुआ। तो इसलिए भक्त का चरण पकड़े रहो महाराज। ये नहीं कि उसका चरण पकड़ के सत्संग कीर्तन से बाहर ले गए, स्कूटियों पे घुमा रहे हैं, भारी घूम रहे हैं, भक्त हैं, सत्संग संकीर्तन में भारी घूम रहे हैं। 365 दिन में से अगर काउंट कर लिया जाए कि कितने दिन हम मंदिर आए, तो पता लग जाएगा कि वाकई में हम मंदिर आए ही नहीं आए पूरे साल। काउंटिंग पे गिने चुने दिन होंगे। दोष दृष्टि नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ साधकों को तो मैं गिनवा सकता हूं दिन, ये दोष दृष्टि नहीं कर रहा हूं मैं। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के पास ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, क्योंकि हमारा असली घर ये है, हमारा असली घर ये है। पूज्य दादा और राधा रमन जैसी निष्ठा जिस दिन हमारे भीतर आ जाएगी, उस दिन काम बनेगा भैया। उस दिन भगवान हमारे पीछे डोलेंगे, हम भगवान के पीछे नहीं डोलेंगे, भगवान हमारे पीछे डोलेंगे। तो जो राजस्थान के संत वो भक्त थे, वे एक खाट पर लेट गए और घर वालों ने देखा भैया इनकी तो तबीयत खराब होती जा रही है,
जब शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया तब उनको जैसे ही मतलब एक अंधेरी सी छाई, और अंधेरी सी छाई में किसी की आवाज़ सुनाई दी उन्हें, जैसे चक्र दादा को आवाज़ सुनाई देती थी ऐसी आवाज़ सुनाई दी उन्हें, और कहा कि तू चिंता मत कर, तू अभी नहीं मरेगा। आज के बाद तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। जो भी जीवन में काम करे, उस मारवाड़ी से बोला, भगवान ने बोला, वाणी सुनाई दी भगवान की। भगवान ने कहा आज के बाद जीवन में कोई भी काम करेगा मुझसे राय लेकर के करेगा, तेरा जीवन तुझे देता हूँ। महाराज वो जीवित मतलब सही हो गए, ठीक हो गए बीमारी से, और हमेशा घर पर अगर दूध भी लाना होता था तो ठाकुर जी से पूछ कर लाते थे कि ठाकुर जी मैं ले आऊँ, ठाकुर जी ये काम कर लूँ, ठाकुर जी ये बिजनेस कर लूँ, ठाकुर जी ये वाला बात ठीक रहेगी, घर में ये दरवाज़ा लगा रहा है दरवाज़ा ठीक रहेगा, सब चीज़ ठाकुर जी से पूछते थे। ऐसा उनका जीवन हो गया, हर बात ठाकुर जी से पूछ के करनी। अब वो सज्जन धीरे धीरे भगवान, जब जिनके साथ निरंतर भगवान की वाणी रहती हो, भगवान की मधुर मधुर अमृत वर्षणी वाणी उनके कानों में डोलती हो, तो उसका मन करेगा ना जिसकी ये आवाज़ है उसे देखा जाए, जिसकी ये आवाज़ है उसे देखा जाए। सत्संग का यही प्रभाव होता है भैया। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में एक अभिलाषा उठती है, जिनकी ये बात चल रही है उन्हें देखें भी तो सही, कभी जिनकी ये बात चल रही है उन्हें देखें भी तो सही, कि यह अभिलाषा उर रहे लगे न नयन निमेश, एक टक देखो भाव सो नटवर नागर वेश, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे जिय के जीवन प्राण, रजनी नींद न आवै बिसरे भोजन प्राण। जय जय श्री राम। तो भैया वो चले बाबा से मिलने के लिए, पूज्य राधा बाबा के पास वाटिका में पहुँचे। वाटिका में पहुँचे, उन्होंने कहा मुझे किसी ने बताया कि बाबा से मिल, बाबा आपकी शंका का समाधान कर देंगे। अब जब गए तो भाई जी ने भी बोला कि बाबा तो उधर कुटिया में बैठे। बाबा कुटिया बंद करके, पूज्य राधा बाबा भीतर बैठे हुए थे, और भीतर बैठे बैठे बाबा चाहते नहीं थे कोई डिस्टर्ब करे, तो 3-4 बार उन सज्जन ने खटखटाया। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो बाबा ने कुंडी खोली और बाबा ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान करते हो? तो उन्होंने मारवाड़ी सज्जन ने कहा कि हमें भाई जी ने भेजा है, और उन्होंने कहा कि बाबा से आप बात कर लेना। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई जी ने भेजा है, पौधार महाराज ने भेजा है। तो जब भीतर गए भाई जी, बाबा ने उनसे बात करी, तो बाबा ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या मुझे उस आवाज़ का दर्शन होगा? वो आवाज़ किसकी? तो बाबा ने कहा होगा, ज़रूर दर्शन होगा। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।